बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्टैंडर्ड कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में इंडियन ओरिजिन लॉर्ड रमी रेंजर को इंडियन जर्नलिस्ट पूनम जोशी को बुलिंग और हरास करने का मुर्तकिब करार दिया है। अपनी रिपोर्ट में जो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो स्टैंडर्ड कमिश्नर हैं, जो मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर जो फाइंडिंग्स देते हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी के बाद ये इस्टेब्लिश किया है कि लॉर्ड रमी रेंजर ने पूनम जोशी जर्नलिस्ट को न सिर्फ उनकी बुलिंग और हरास किया, बल्कि उनके लिए जो बहुत ही गलत किस्म की ज़बान का इस्तेमाल करते हुए ऐसे तहकीराना अंदाज में उनसे गुफ्तगू की, जिससे ये लगा कि पूनम जोशी को वो कमतर समझते हैं। और उसके साथ साथ ये कि लॉर्ड रमी रेंजर ने जो उनका सोशल स्टेटस है, जो उनकी दौलत है, जो उनका रुतबा है, और ये कि उनके जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसकी बुनियाद पर उन्होंने तकब्बुर का मुजाहरा किया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो स्टैंडर्ड कमिश्नर रिपोर्ट है, उन्होंने लॉर्ड रमी रेंजर से ये उनको पाबंद किया है कि वो सोशल मीडिया ट्रेनिंग कोर्स लें, और उनको कहा है कि वो ये ट्रेनिंग लें कि किस तरह से ट्विटर को, फेसबुक को, दीगर जो ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करना। उसके साथ साथ जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्टैंडर्ड कमिश्नर हैं, उन्होंने लॉर्ड रमी रेंजर को कहा है कि वो बिहेवियर कोचिंग कोर्स भी लें, और ये कि अपना जो बिहेवियर है, जो पब्लिक इंटरेक्शन है और लोगों से बातचीत करने का जो तरीका है, उसको भी वो इम्प्रूव करें। और इसमें लॉर्ड रमी रेंजर ने एग्री किया है कि वो ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया ट्रेनिंग कोर्स लेंगे, बल्कि अपना जो उनका बिहेवियर है उसको बेहतर करने के लिए भी वो जो ट्रेनिंग लेंगे। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है इस केस का। जो अक्टूबर 2022 में, आज से चंद महीने पहले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिवाली का एक इवेंट हुआ था, जो लॉर्ड रमी रेंजर और हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन ने जिसको ऑर्गेनाइज करवाया था। उस जो दिवाली का इवेंट हुआ था, उसमें एक जो मुतनाज़ा हिंदू प्रीचर हैं निथिन दानिया, वो जो इंडिया से भाग चुके हैं और उनके ऊपर बच्चों के रेप और इस तरह के जो मुख्तलिफ जो सेक्शुअल एलिगेशंस हैं वो उन पर लगे हैं, जिस पर जो हिंदू प्रीचर है वो भाग कर अब सेंट्रल अमेरिका में रह रहे हैं। उनका एक नुमाइंदा जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो इवेंट हुआ था उसमें शरीक हुआ था। उस इवेंट के बाद पूनम जोशी ने ट्विटर अकाउंट पर जो उन्होंने लॉर्ड रमी रेंजर हैं उनसे सवाल उठाए थे कि उन्होंने किस बुनियाद पर जो कंट्रोवर्शियल हिंदू प्रीचर है, जिसके ऊपर बच्चों के साथ रेप करने के एलिगेशन हैं, ख़वातीन के साथ जो एलिगेशन है उनके हवाले से, उनको उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उनके नुमाइंदे को क्यों बुलाया, जिस पर लॉर्ड रमी रेंजर और पूनम जोशी के दरमियान एक तवील जंग का आगाज़ हुआ। और लॉर्ड रमी रेंजर ने ट्विटर पर पूनम जोशी को ये कहा कि उनका स्टेटस कोई नहीं है, और ये कि वो समझते ये हैं कि वो लॉर्ड रमी रेंजर के मुकाबले की कोई चीज़ नहीं है। ये कि पूनम जोशी कि जो जिस तरह के वो ट्वीट्स करती हैं, उससे ज़ाहिर होता है कि उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं हुई। लॉर्ड रमी रेंजर ने न सिर्फ उनकी पूनम जोशी की फैमिली के हवाले से सवालात उठाए, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने पूनम जोशी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और इस बुनियाद पर उनको ये भी कहा कि वो जो जिस तरह का उनका कंडक्ट है वो एक कैंसर है, और ये कि कैंसर को जो जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। उसके साथ साथ लॉर्ड रमी रेंजर ने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को लिखा और उनसे कहा कि वो पूनम जोशी को अपनी तंजीम से निकालें, इसलिए कि उन्होंने कहा कि पूनम जोशी एक कैंसर की तरह हैं और इस कैंसर का खात्मा लाजमी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉर्ड रमी रेंजर ने आज से चंद महीने कबल पाकिस्तानियों के ऊपर भी उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए कहा था कि पाकिस्तानी बरतानिया में गटोज़ में रहते हैं, यानी ये कि पाकिस्तान जो सोशल स्टेटस में वो गरीब लोग हैं और वो कम दर्जे के लोग हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ अर्सा कबल उन्होंने BBC को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसके हवाले से उन्होंने BBC को कहा था कि उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो गुजरात के जो मुसलमानों का कत्लेआम था उसके हवाले से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री लगता है कि BBC के पाकिस्तानी स्टाफ ने बनाई थी। लॉर्ड रमी रेंजर पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, और उन्होंने पाकिस्तानियों से BBC की वाले अपने कमेंट्स और जो पाकिस्तानियों को कमतर कहने के ऊपर जो उनके कमेंट्स थे उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। अब पूनम जोशी की कंप्लेंट के ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बाकायदा तौर पर सेंसर किया है लॉर्ड रमी रेंजर को, और उन्होंने कहा है कि वो इस हवाले से कोर्स लें। जो इंक्वायरी के दौरान लॉर्ड रमी रेंजर ने बार बार जो कमिश्नर थे, इंक्वायरी कमीशन को जो हेड कर रहे थे, उन्हें ये कहा कि इस इंक्वायरी को ना सिर्फ ख़त्म होना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पूनम जोशी का केस मेरिट पर बनता नहीं। लेकिन जब उन्होंने फैसला किया कि केस की इंक्वायरी जारी रहेगी, तो लॉर्ड रमी रेंजर ने उन्हें कहा कि वो पूनम जोशी से तन्हाई में माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक में माफ़ी नहीं मानेंगे। और बाद में फिर लॉर्ड रमी रेंजर ने अब पब्लिक अपॉलॉजी आज उन्होंने इशू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये समझते हैं कि जो
हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उन्होंने उन स्टैंडर्ड्स को बरकरार नहीं रख सके। और ये कि उन्होंने पूनम जोशी के हवाले से जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए वो गलत थे, और ये कि वो पूनम जोशी से माफ़ी मांगते हैं। पूनम जोशी ने अपनी स्टेटमेंट में जो उनका अपना रोल था इस पूरे किस्से में, उस पर उन्होंने भी लॉर्ड रमी रेंजर से उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्हें खुशी है कि वो उन्होंने एक स्टैंड लिया, और ये कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद उन्होंने जो लॉर्ड रमी रेंजर के ख़िलाफ़ केस है उसको जारी रखा। पूनम जोशी ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि उनको खुशी है कि उनकी विंडिकेशन हुई है, और ये कि लॉर्ड रमी रेंजर अब सीखेंगे कि वो इस तरह लोगों के ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपना हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपनी दौलत और अपना जो उनका सोशल स्टेटस है जो उसका इस्तेमाल करते हुए वो दूसरे लोगों की बेइज्जती और उनको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। एक मौका पर लॉर्ड रमी रेंजर ने जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पूनम जोशी के साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों किया, तो उन्होंने ये कहा कि ये एशियंस का तरीका है कि वो इस तरह से औरतों के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिस पर जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि ये बात बहुत ही अजीब है कि कोई बंदा इस तरह का डिफेंस भी इस्तेमाल कर सकता है। लॉर्ड रमी रेंजर ने अब ये वादा किया है कि वो सोशल मीडिया जो कोर्स है वो लेंगे, अपना जो बिहेवियर कोचिंग लेंगे, और ये कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है और जो मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हैं जो हाउस ऑफ जो बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो उनके साथ अपना जो मैच करने के लिए पूरी कोशिश करें।